गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अभी कॉल्स इन अरियर क्या है? इफ़ सम शेयर होल्डर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। अगर हम लोग अलॉटमेंट और कॉल्स की मनी को ड्यू करते हैं और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या फिर कॉल्स की मनी को पे करने में फेल हो जाता है, ओके, उस केस में जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती, दैट इज़ कॉल्स इन अरियर। देयर आर टू मेथड्स टू डील विद द कॉल्स इन अरियर। फर्स्ट वन इज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड सेकेंड वन इज बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ओके, हम दोनों तरीके से कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डील कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। और हम दोनों तरीके से देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉल्स इन अरियर को डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 10,000 shares. One shareholder holding 500 shares did not pay the first call, but when the company made final call of ₹3 per share, he paid all his arrears. It means X लिमिटेड कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी ₹2 पर शेयर के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। 20,000 कहाँ से आया? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2 पर शेयर। ओके, तो हमने फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना ड्यू किया? 20,000। हुआ क्या था कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, यानी कि ₹2 पर शेयर के अकॉर्डिंग 500 शेयर्स के ऊपर ₹1,000 हमें शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, जबकि हमने फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू की थी? 20,000। 1,000 हमें रिसीव नहीं होंगे, दैट इज़ द कॉल्स इन अरियर। तो अब आप क्या करेंगे? जब आपको फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो यहाँ पे हम लोग विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट डील करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000। इस तरीके से हम लोग विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर को डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करना होता, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते? ड्यू करने वाली एंट्री तो सेम रहती ₹20,000, बट जब हमें ₹19,000 रिसीव होते तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते ₹19,000 से, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते यहाँ पर ₹1,000 से, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, हमें रिसीव नहीं हुआ है, ओके, एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ₹1,000 से टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करके या फिर विदाउट ओपन करके भी हम लोग कॉल्स इन अरियर को डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर पे हमने ड्यू करी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। हमें क्वेश्चन में कहा था कि ही पेड ऑल हिज अरियर्स, यानी कि जिस शेयर होल्डर ने हमें ₹1,000 पे नहीं किए थे, ओके, फर्स्ट कॉल पे, उसने अपने अरियर्स की पेमेंट कब कर दी है? फाइनल कॉल के साथ की है, यानी ₹1,000 हमें फाइनल कॉल के साथ रिसीव हुए हैं। जबकि हमने भी फाइनल कॉल डील की, हमने यहाँ पे फाइनल कॉल कितनी ड्यू की है? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने ₹30,000 क्या किए हैं? ड्यू किए हैं। ओके, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे? अब हमें ₹31,000 रिसीव होंगे, तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है 31,000 से, क्योंकि हमें फाइनल कॉल के 30,000 प्लस 1,000 जो पेंडिंग थे अरियर से वो मिले हैं, तो टोटल 31,000 हमें रिसीव हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000। ओके,
हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या नहीं किया था, ओपन नहीं किया था फर्स्ट केस में, इसीलिए हमें जो 31,000 रिसीव हुए हैं, इसमें से 30,000 रुपीज़ तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के हैं और 1,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के हैं। लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड अल्टरनेट की बात करें, जहाँ पे हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या किया था, ओपन किया था 1,000 रुपीज़ से, इसीलिए जब हमें वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट मिलेगा विद फाइनल कॉल, तो हम लोग जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1,000। क्योंकि हमने कॉल्स इन अरियर को जब ओपन किया था तो उस समय हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था 1,000 से। अब हमें वो कॉल्स इन अरियर क्या हो चुका है, रिसीव हो गया है, इसीलिए हमें उस कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपीज़ से। ओके, तो इस तरीके से आपको डील करना है कॉल्स इन अरियर अकाउंट को। आप दोनों तरीके से डील कर सकते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जैसे भी आपकी चॉइस हो, बट आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डील कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। अभी कॉल्स पेड इन एडवांस क्या है, आ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे a part or whole of the amount not yet called upon his shares in order to save himself the trouble of paying different calls at the different times। यानी कि कई बार क्या होता है आपका कि कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं, एडवांस में ही वो अमाउंट भी हमें पे कर देते हैं जो अमाउंट अभी तक हमने उनसे ड्यू नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल का अमाउंट एडवांस में पे कर दे, जबकि हमने अभी तक ड्यू किया है अलॉटमेंट मनी को। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर क्या करें, फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें सेकंड कॉल का अमाउंट भी एडवांस में क्या कर दें, पे कर दें। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे उन्हें फर्स्ट कॉल का तो पैसा पे करना ही था, बट उन्होंने जो एडवांस में पे किया हुआ है सेकंड कॉल का पैसा, उस अमाउंट को कहा जाता है कॉल्स पेड इन एडवांस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से इसको जनरल एंट्री में डील करेंगे। व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड, इट इज क्रेडिटेड टू अ न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, जब भी हमें कॉल्स इन एडवांस अमाउंट इन एडवांस रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि हमें ये एडवांस में मिल गई है और कोई भी इनकम अगर हमें एडवांस में मिलती है तो हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये उस समय आपको करना है जिस समय आपको एडवांस में अमाउंट रिसीव हुआ है। और जब हमें एडजस्ट करना होगा ओके कॉल्स इन एडवांस को, तो उस समय हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू शेयर कॉल अकाउंट। ये कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने की जनरल एंट्री है। इसको हम लोग डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2017, X Limited received in advance the first call of ₹2 per share on 10,000 equity share. The first call was due on 15 Feb 2017। एक्स लिमिटेड को क्या हुआ है, रिसीव हुआ है इन एडवांस फर्स्ट कॉल का अमाउंट ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स के ऊपर 20,000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है वो कौन सी डेट को रिसीव हुआ है, 1 जनवरी 2017 को रिसीव हुआ है। जबकि फर्स्ट कॉल जो ड्यू होनी थी उसकी ड्यू डेट क्या थी, 15 Feb 2017। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, हमें इस ट्रांजेक्शन के लिए जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, जनवरी 1 के अंदर 2017 बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमें 20,000 रुपीज़ जो एडवांस मिले हैं उसके लिए हमने एंट्री करी है 1 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000। Feb 15 को हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को अब डेबिट करेंगे क्योंकि ये इसकी ड्यू डेट है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज़ से। ओके, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे
20,000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है कॉल्स इन एडवांस को लेके या फिर कॉल्स इन अरियर को लेके, आप डायरेक्टली क्वेरी ग्रुप में आके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ग्रुप में मिलेंगे, वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।